तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कौन सी ग्रह गोचर आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, इसका हम श्री गणेश करने से पहले सभी श्रोताओं, बंधुओं, मित्रों, दोस्तों और अपने यजमानों को शुभाशीर्वाद और समतुल्य को यथोचित सादर सप्रेम प्रणाम। यह मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंह राशि वाले जिस पल, जिस घड़ी की, जिस शुभ अवसर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अवसर, वह समय आपके पास आ चुका है। आप अब इसको सही रूप से भुनाना ना भुनाना आपके ऊपर निर्भर करेगा। ज़िंदगी में आपने कईयों से ठोकर खाया, कईयों से धोखा खाया, उपकार करने वाले भी आपके साथ अपकार किया, गद्दारी किया, फिर भी आपने उनका हित नहीं सोचा। यह आपकी विशेषता है। केस मुकदमा में उलझे होंगे तो उससे भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। ग्रह गोचर 30 साल के बाद आप जानते हैं शनि अपनी मूल त्रिकोण में बैठकर सप्तम भाव में चल रहे हैं और जो हैं गुरु महाराज 1 मई से भाग्य भाव में अभी मेष राशि में अपने मित्र की राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि में जो चल रहे हैं, वह 1 मई से वो भी 10वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु तो आपके 9वें भाव, 10वें भाव, 11 भाव, एक महीना ये एक राशि में ये लगभग 12 महीने से 13 महीने तक रहते हैं। जब तक 9वें, 10वें, 11वें में ये गोचर करेंगे, सिंह राशि वालों के लिए लाजवाब शानदार जीवन का यादगार बनने वाला यह स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा आपके भविष्य के बारे में। मित्रों, तो हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों को आप जानते हैं बेवाक बोलने के कारण, अस्पष्टवादी होने के कारण, बिना लाग लपेट बोलने के कारण अनायास बेवजह कई दुश्मन तैयार हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं रहता कि आपसे वो जलते रहता है, लेकिन आप सबके प्रति समदर्शिता का भाव रखते हैं। फिर भी इसका फल भगवान देते हैं, जो जैसा करेगा उसका फल भगवान देंगे। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। फल देने वाला ऊपर बैठा है। आप निश्चिंत होके ये जो शुभ अवसर, ये जो शुभ घड़ी आपके पास आया है, इतने सालों के बाद भाग्य भाव में सूर्य गुरु की युति 12 साल के बाद, मूल त्रिकोण में शनि देव जो अपने सप्तम भाव में बैठे हैं केंद्र में सस योग बनाकर, ये 30 साल के बाद आदि ऐसे योग बन रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए कि इसका अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो जीवन भर इसका फल मीठा आपको मिलता रहेगा। मित्रों, अब कैसे सिंह राशि वालों, कई सिंह राशि वाले हमको कमेंट में आप लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। किस तरह के आपकी कुंडली हो, आचरण हो, आपकी व्यवहारिकता हो, जैसे कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं 2 पंक्ति आपको 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि जो आचरण से शुद्ध हो, कहने का तात्पर्य आचरणवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, विवेकवान हो, समाज में मान सम्मान वाला हो, धनवान हो, जनता जनार्दन की आंखों का तारा हो, आपके ऐसे जो शुद्ध हृदय जनता जनार्दन की आंखों के तारा हो, समाज में महिमा मंडित होते हों, हमेशा आस्तिक हों, सात्विक हों, धार्मिक हों और अंतरात्मा से निश्चल हों, निर्मल हों और साफ दिल के हों, स्वतंत्र हों, स्वच्छंद हों, उन्मुक्त विचरण करने वाले हों, सही को सही बोलने वाला, जो अस्पष्टता के आपके जो लक्षण हैं उसमें डटे रहिए, निर्भीकता को बनाए रखिए, निडरता को बनाए रखिए। आप साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं अपने कार्य में। सिर्फ आलस्य को त्यागे, सूर्योदय के पहले उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य अभी वर्तमान समय में देना बिल्कुल निहायत जरूरी है, अनिवार्य, क्योंकि सिंह राशि के सूर्य अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं जो 13 अप्रैल तक रहेंगे। इसका क्या क्या फल मिलने वाला है वो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पहले और एक लाइन और सुन लीजिए कि सिंह राशि वाले किसी भी दुष्ट लोगों से डरे ना और उससे ना संग करें, कि जो आचरणहीन हो, जो ईर्ष्यालु हो, हृदय से दुष्ट हो, ऐसे लोगों का संग आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जो व्यसनी हो, भांग, धतूरा, पान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, राजश्री आदि खाते हों, ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाइए। खास करके ऐसे लोगों से अनुष्ठान, पूजा पाठ, भागवत, रामायण आदि जो कराते हैं पूरे के पूरे आपका
पैसा पानी में जाता है। आप राजेंद्र महाराज जी की सुनिए, इंटरनेशनल कथाकार प्रवक्ता है सुधांशु महाराज की सुनिए, और रमेश भाई ओझा का सुनिए, सब कितना इतना चोट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। इसको ध्यान दीजिए, उदाहरण नहीं दूंगा, आप उनके वीडियो सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि व्यसन का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो चरित्रवान हो, आचरणवान हो, ऐसे लोगों को ही पूजा और दान पुण्य आदि कराना चाहिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण 301 में संपूर्ण रूप से करा सकते हैं, और संपूर्ण जीवन की जानकारी 1501 रुपये में आपको हम देते हैं मित्रों। तो आगे हम बताते जा रहे हैं आपको, उस तरह से सुनिए। तो ऐसे दुष्ट लोगों से आप हमेशा दूरी बना के रखिए। आप जानते हैं सिंह राशि सभी ग्रहों का राजा, और शेर इसका प्रतिनिधित्व लियो मतलब सिंह होता है। शेर के आने से जो दुष्टों की मंडली होती है, जो लोमड़ियों का झुंड होता है, वह तितर बितर होने लगता है, छिन्न भिन्न होने लगता है, इधर उधर हो जाता है। भले आपके पीठ पीछे जितना भी शिकायत करे। जो परनिंदक है, दुष्ट है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। उसका उदाहरण मैं नहीं, पूरे पुराण और शास्त्र वेद में सब में वर्णन है, जो कि मैं अंत में उसको भी एक लाइन सुनाऊंगा। और फिर जिस फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, क्या क्या किस लग्न वाले को, सिंह राशि हो, लग्न अगर आपका अलग अलग है तो आपको कैसा फल मिलेगा किसी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता। ऐसा सिर्फ लाभ ही लाभ, अच्छा ही अच्छा बताते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने चरित्र पर उतार कर देखते हैं, अपने जीवन में उतार कर देखते हैं, तो कुछ बात नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है उसका भी कारण मैं आपको दर्शाऊँगा और बताऊँगा और समझाऊँगा भी मित्रों। तो इस तरह से अगर शेर आ जाता है तो लोमड़ी के झुंड और दुष्टों की मंडली इधर उधर होकर भग जाते हैं। जो दुष्ट है आज नहीं तो कल धूल धूसरित हो जाते हैं, मिटिया मेट हो जाते हैं, नष्ट नाबूद हो जाते हैं। आप पूरे भारतवर्ष का इतिहास उठा कर देख सकते हैं कि दुष्टों का कभी भी जीवन सफल और उज्जवल नहीं हो सकता। शेर के छोड़कर सब पलायन करने लगते हैं। जब शेर आ जाए तो भी उसके सामने, उसके सम्मुख, उसके आमना सामना करने की उनके में ताकत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे आंखों में आंख डालकर बात कर सके। वो बिल्कुल कतराएंगे आपसे। जैसे कि आप जानते हैं कि रात में करोड़ों तारे को आपने देखा होगा, आंखों देखी हाल बता रहा हूँ, जिस चीज़ का आपने अनुभव कर चुका है। जैसे कि आप देखते हैं कि रातों में अनंत तारे के समूह जो हैं, सूर्योदय के होते ही सारे के सारे तारे लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, किसी का कोई असर नहीं दिखता, अदृश्य हो जाते हैं। उसी तरह से आचरणवान, विद्वान, गुणवान व्यक्ति के सामने जो दुष्ट होते हैं वो बिल्कुल निसहाय, निरुपाय, दीनहीन हो जाते हैं उनके सामने। इसलिए आप अपने आचरण चरित्र को बढ़ा कर रखिए और अपनी आत्मा की शुद्धता कीजिए, अच्छी चीज़ों को आत्मसात कीजिए, हृदयंगम कीजिए, उस चरित्र पर चलकर आगे बढ़िए। आपको कोई रोक नहीं सकता है मित्रों। कभी भी दुष्टों से डरना नहीं चाहिए और ना उनका संग करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्संग का अगर चाहत है तो आपके आज नहीं तो कल जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। यह कुंडली, यह वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और हमेशा इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलते रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, बेल आइकन दबा लेंगे तो मित्रों। तो मैं कह रहा था आपको कि आप देखें, तुलसी बाबा ने लिखा है श्री रामचरितमानस में कि बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। उनका अनुभव है, जीवन का कटु अनुभव, कि उसके संग बिल्कुल नहीं ना रहें, चाहे वो कोई भी हो आपका अपना, और उनसे ऐसे लोगों से राय परामर्श नहीं लेना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने, किसको फल मिलता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अपने लक्ष्य के ओर, अपने उद्देश्य के ओर, अपने एम पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से ईर्ष्या, वैर, द्वेष कदापि ना रखें। फल देने वाले तो ऊपर वाले हैं, आपके भगवान हैं, आप क्यों चिंता करते हैं मित्रों। सब लिखा है, आप जो चाह रहे हैं आपका वो सुअवसर, वो पल, वो घड़ी आ गई है। उसका उदाहरण दे देकर मैं बता रहा हूँ, उसको ठीक से श्रवण कीजिए और जन जन तक पहुँचाइए। तुलसी बाबा ने एक चौपाई और अपनी कर कमलों के द्वारा उद्धृत किया उन्होंने श्री रामचरितमानस में, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। शर्मा जी ने भी कहा है, गायत्री परिवार से जो जुड़े हैं आप जानते हैं कि असफलता का मतलब है कि सफलता का आपने पूर्ण प्रयास नहीं किया। तो मित्रों 6 अप्रैल को जो हैं शनि अब अपने मित्र के
नक्षत्र में जा रहे हैं, इसका शुभ लक्षण और कुछ न कुछ ऐसी घटना घट रही होगी जिससे कि आपका आत्मबल बिल्कुल बढ़ गया होगा। 6 अप्रैल को जाने से 1-2 दिन पहले ही उस जातक को एहसास होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है, पता चलने लगता है कि अब हमारे साथ अच्छा होने वाला है। 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद में शनि महाराज प्रवेश करेंगे। शनिवार को शनि महाराज प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को 3:55 पर, जो कि ये 6 माह तक यहाँ पर बैठे रहेंगे 3 अक्टूबर तक, और आपको लाजवाब फल देंगे मित्रों। और ये सतभिखा में थे, अभी सतभिखा से 6 अप्रैल में आ जाएंगे अपने गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में या गुरु की राशि में शनि बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के चाहे किसी भी संहिता को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें बहुत भी अच्छा फल बताएगा मित्रों। अगर आपका सिंह राशि है लेकिन लग्न अलग है, मेष लग्न है सिंह राशि वालों को, तो 13 अप्रैल तक आपको अपनी संतान से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी का अनुभव हो सकता है। उसके बाद संतान से संबंधित आपको शुभ खबर भी मिल सकती है। 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य जाएंगे 9वें भाव में, तो आपके लिए बहुत ही जो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अवसर प्राप्त होने वाला है। धन का सही जगह निवेश करना, सही जगह उपयोग करना, वैधानिक शेयर सट्टा आदि में लगाना, जो वैधानिक है उससे आपको लाभ हो सकता है। बहुत सोच समझ कर करना है, इसलिए कि अष्टम में राहु भी हैं, तो इस पर ध्यान देना है आपको। बिना सोचे किसी भ्रम में पड़कर कहीं गलत जगह में पैसा डालने के लिए हमेशा सावधान रहें। सोच समझ कर करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका भविष्य में आपको बहुत लाभ होगा। अगर सिंह लग्न है और सिंह राशि है आपकी, तो शारीरिक रूप से कुछ परेशानियां आपके साथ चल रही होगी, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। चल अचल संपत्ति से संबंधित आपका बहुत अच्छा कारोबार होने वाला है, या मकान का और आधुनिकीकरण कर सकते हैं, या कोई नया मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट आदि कोई ले सकते हैं, या उसके व्यापार में जो इस चीज़ से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से, खान खदान से, या हार्डवेयर चीज़ से संबंधित जो लोहा, जो शनि से संबंधित चीज़ है, लोहा का कारोबार है, ऐसे लोगों को आशातीत सफलता मिलने जा रही है। संपत्ति में बेशुमार वृद्धि होने का योग बन रहा है मित्रों, और कार्य में बहुत ही सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर धनु लग्न है, सिंह राशि है, तो आपके भाग्य में अचानक ऐसा उछाल आएगा, इतनी तरक्की, उन्नति, उत्थान और उत्कर्ष को आप प्राप्त करेंगे कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। समाज में आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति, विजय का पताका फहराएंगे, लोग देखते ही रहेंगे और सब आपके सामने नतमस्तक होंगे, और आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपकी विद्वता, आपकी योग्यता के कायल हो जाएंगे। इतना मान सम्मान आपको समाज में, नेतागिरी कर रहे हैं तो नेता ने राजनीतिक क्षेत्र में, सोशल समाज से जुड़े हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम से या कोई सामाजिक संस्थान से आप कोई पद पे पदस्थ हैं, तो आपकी लाजवाब उन्नति, उत्थान और आपकी गुणगान सब लोग करेंगे, और बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने वाले हैं मित्रों। इसका लाभ उठा लें, इससे वंचित ना हो। और किसी प्रकार की अगर इस तरह की बात जो मैं लग्न सहित, राशि सहित बता रहा हूँ, उसको आप अवश्य कुंडली में देखें कि लग्न क्या है। और आपकी सिंह राशि तो है ही, आपका लग्न के ऊपर भी निर्भर करता है आपके भाग्य का साथ देना या नहीं देना। खास करके जो युवावस्था के हैं और जो प्रौढ़ावस्था में चले गए हैं, उनके लिए भी शुभ फल मिलने वाला है। जो बिल्कुल वयोवृद्ध हो गए हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। 13 अप्रैल तक तो आपको और विशेष ध्यान देना है, चाहे निमोनिया, बुखार, सर्दी या कोई गुप्त रोग से संबंधित आपको कोई ध्यान देना पड़ सकता है इस तरह का मित्रों। कुंभ लग्न वाले राशि सिंह हो, अगर कुंभ लग्न है तो ऐसे जातक मकान का, अचल संपत्ति से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स के कार्य जो कर रहे हैं, उनको बहुत ही आशातीत सफलता मिलने वाली है। और स्वप्न से परे, कल्पना से परे, जो आप सोच नहीं सकते हैं, उतना लाभ ये 2 साल तक आपको मिलेगा मित्रों। इसके बाद आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि राहु, आप जान रहे हैं कि 18 मई से 2025 तक आपके राहु मीन में होंगे, और 18 मई 2025 में राहु मीन राशि से पुनः फिर अपने उसमें आ जाएंगे 4:30 बजे के लगभग,
ये राशि परिवर्तन करेंगे, 18 महीना एक राशि में रहते हैं। इस तरह से मीन से जब ये 8वें से जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए यह भी शुभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, कुंभ राशि वाले को और सिंह लग्न वालों को, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कारोबार कर रहे हैं, उनको भी आशातीत सफलता मिलने वाली है। जो नवयुवक हैं, शादी विवाह के आदि में कुछ विलम्ब हो रहा है आपको शनि के 7वें भाव में बैठने के कारण, लेकिन सस योग बनाने के कारण ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मंगल भी 7वें जब तक हैं, अगर मांगलिक योग वाले हैं आप तो मंगल की शांति विधिवत कराएंगे। सुंदरकांड की पाठ, हनुमान चालीसा के 108 पाठ, या कोई संपुट रामायण का अखंड रामायण ऑनलाइन पूजा आप करा सकते हैं। हमारा चलते रहता है, आप जो जुड़े हैं हमसे वो जानते हैं, वो करा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, शंका समाधान करवा सकते हैं आप हमसे। 1 मई से गुरु वृषभ में जब जाएंगे, 10वें भाव में चले जाएंगे, तो उससे कुटुंब परिवार पर दृष्टि, द्वितीय भाव पर दृष्टि गुरु महाराज की पड़ रही है, देवताओं के गुरु जी की। तो उससे आपकी वाणी में मिठास, मधुरता और वाक शैली, आपकी प्रस्तुति इतनी अच्छी होगी कि बड़े बड़े अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से आप बड़े से बड़े अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले भी उनको खुश रख के बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप जानते हैं, जब तक गुरु 10वें भाव में रहेंगे, इसके बाद आगे एकादश भाव में जाएंगे, 9वें भाव से एकादश भाव तक, कहने का मतलब 3 साल तक गुरु महाराज सिंह राशि वालों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं और संतुष्ट करने वाले हैं। हर दृष्टिकोण से आपको परिपूर्ण कर देंगे, ऐसा वैभव से परिपूर्ण, सुख सुविधा से परिपूर्ण और चल अचल संपत्ति से संबंधित जो इस धारा में बह रहे हैं उनके लिए यह है। जो बिल्कुल भिखमंगे के स्थिति में हैं, निरुपाय निरीदीन हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ तो सुधार अवश्य आएगा। लेकिन जो करंट में वर्तमान में जो लाखों करोड़ों खेल रहे हैं, उनके लिए यह जो मेरा फलादेश है वो 100% ही लागू आपके ऊपर होगा। सिंह लग्न हो तो माणिक धारण अवश्य कर लेना चाहिए, मूंगा पुखराज धारण कर लीजिए। धनु हो तो भी आपको पुखराज और माणिक मूंगा धारण कर लेना चाहिए। अगर कुंभ लग्न है आपको तो आपको फिर माणिक धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे क्यों न ही आपका सिंह राशि हो। मार्केश जिसकी राशि होती है, कहने का मतलब सिंह लग्न कर्क लग्न वाले की मार्केश शनि होता है। तो आपको शनि, अगर सिंह लग्न वाले के मान लीजिए राशि कुंभ हो, मकर हो, तो ये मार्केश की राशि हो गई, तो ऐसे जातक को नीलम धारण कदापि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग सिंह लग्न और कर्क लग्न वाले नीलम धारण करते हैं तो तुरंत उनका एक्सीडेंट और शारीरिक पीड़ाओं से वो व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और वैसे भी आप जान रहे हैं, अभी जो चल रहा है गोचर में कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 ही चल रहा है और कर्क वृश्चिक राशि वाले के ढैया चल रहा है। जिस किसी भी राशि वाले हमसे संपर्क करना चाहते हैं और अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं, संपर्क कर सिनेमा 301 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। ऑनलाइन विद्वान पंडितों के द्वारा, निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा हर पूजा कार्यक्रम सब संपन्न मेरे द्वारा होता है। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री।